ग्राम पंचायत बावलास पंचायत समिति मंडल जिला भीलवाड़ा सरपंच मूली देवी, सरगरा उप सरपंच जय चौहान, उप सरपंच प्रतिनिधि हेमेंद्र सिंह राणावत से खास मुलाकात की। आइए आपको सुनाते हैं। देख रहे हो हमारा समाचार और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने के लिए पहुंचा हूं, ना तो वो अपने पंचायत के लिए परिचय के मोहताज है और ना ही अपने पंचायत वासियों के लिए विकास के लिए, क्योंकि विकास की अगर बात करें तो पिछले लंबे टाइम से इनका परिवार गांव के अंदर विकास करवा रहा है। मैं बात करना चाहूँगा हेमेंद्र सिंह जी राणावत से, क्योंकि अभी श्रीमान जी वर्तमान में मंडल अध्यक्ष भी हैं और पंचायत से उप सरपंच पति भी हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा सर से कि 4-4.5 साल में किस तरह से गांव के अंदर विकास हुए। तो मंडल के अंदर एक अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी है इनके पास। इनकी माता जी भी सरपंच रही हुए हैं और इनके फादर साहब भी लंबे टाइम से सरपंच रहे हैं। सबसे पहले तो श्रीमान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल में। आपके चैनल के द्वारा मैं आपको और आपके सबको स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय। तो आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरी राजनीति की शुरुआत 4 साल पूर्व जो हम मेरे पत्नी जो उप सरपंच बनी उसी से हुई है। उससे पूर्व मैं भाजपा के लिए कार्य करता था और स्थायी सदस्य था, लेकिन कोई संगठन कोई पद नहीं था मेरे पास। जी सर। जिस तरह से हम आपके गांव के अंदर आते हैं सर, गांव के लोगों से मिलते हैं, तो गांव के लोग कहते हैं कि जो हमारे राणावत साहब हैं, हमारे बना है, वो उनको आधी रात भी कॉल कर लिया जाए या रावड़ा में जाकर आवाज़ लगा लीजिए, वो हमारे लिए तो एक तरह से भाई के नाते हमेशा तैयार रहते हैं। क्या ये बात सत्य है? नहीं, बिल्कुल सत्य है। मेरे को जब भी कोई भी रात को 2 बजे भी कॉल करता है तो मैं उसका फ़ोन उठाता हूँ और उनसे बात करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि भाई जितना मेरे से हर संभव मदद हो उतनी मैं उनका करने की कोशिश करता हूँ। जी सर, मैं जानना चाहूँगा, आपने काफ़ी प्रयास किए इस गांव के लिए। इस गांव को आपके परिवार वालों ने हमेशा से उठाया है ऊपर। आप एक उस गढ़ से बिलोंग करते हैं जो पुराने टाइम में रियासतें चलती थी। तो मैं बात करना चाहूँगा आपके फादर साहब की राजनीति की शुरुआत इस गांव के अंदर से, आपकी माता जी भी यहाँ से सरपंच रहे हैं, तो पूरा परिवार, अगर राजनीति की हम बात करें तो किस प्रकार शुरुआत हुई थी? मेरे पिताजी का पूरा जीवन ही राजनीति में निकला है जी। वो प्रथम 21 साल की उम्र में सरपंच बन गए थे, तब से वो राजनीति में लगे हैं जी। लंबे समय तक वो यहाँ से सरपंच रहे हैं, मेरे मदर भी रहे हैं और वो डेयरी के डायरेक्टर भी रहे हैं जी। और मेन विशेष रूप से वो जिला मतलब अपने संघ से जुड़े हुए रहे हैं, जिला संघ चालक भी रहे हैं भीलवाड़ा से। क्या बात है। और हम भी उनको देख के तो हमारी भी यही हो गई है कि भाई हमारा जुड़ाव उसी से है, संघ से और भाजपा से हमारा जुड़ाव रहा है। क्या बात है। आज भाजपा के तमाम पदाधिकारी आपको देख रहे हैं, उन्होंने जिस हिसाब से आपके ऊपर विश्वास करके इस मंडल अध्यक्ष का पद का जिम्मा आपको सौंपा है, उन पदाधिकारियों को, आपके मेंबरों को क्या कहना चाहेंगे, आपके सदस्यों को क्या कहना चाहेंगे? मेरे को जो ये पद मिला है, मंडल अध्यक्ष मेरे को बनाया गया, उसके लिए मैं विशेष रूप से हमारे जो विधायक हैं माननीय श्रीमान उदयलाल जी भडाना जी और जो जिलाध्यक्ष है हमारे प्रशांत जी मेवाड़ा, मैं उन दोनों को धन्यवाद अर्पित करता हूँ और उनके कहे अनुसार और उनके निर्देशों अनुसार ही मैं काम करता हूँ और हर संभव प्रयास में ये करता हूँ कि भाजपा सुदृढ़ बने, सशक्त बने और सब लोगों का हित करे, उसका मैं प्रयास करता हूँ। जी सर, आप जैसे आपके जो सरपंच है, श्रीमती महिला यहाँ से सरपंच है, उनके साथ भी वो भी एक आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि आपको अनुभव भी है इस पंचायत का कि आप पुराने टाइम से रहे हुए भी हैं, वो भी आपके साथ में रह के आगे काम कर रहे हैं पंचायत के अंदर। मैं जानना चाहूँगा, पंचायत के विकास को देखते हुए सबसे अहम और मुख्य मुद्दा श्रीमान जी का क्या रहा? किस पे आपने ज़्यादा काम करवाए? ज़्यादा काम तो हम पहले तो नहीं करवा पाए थे जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। 1 साल से जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से अब कुछ काम होने लगे हैं। अब सारे विकास के काम चारों तरफ से हो रहे हैं। उससे पूर्व में भी जो हमसे हो सका, जो सेंट्रल की स्कीम थी, जल जीवन मिशन में जो हमने हमारे तीनों चारों जो गांव हैं हमारे ग्राम क्षेत्र, उनको हमने जोड़ा पंचायत के गाँवों को जी। और जितना हमसे जो पंचायत के जो फंड थे उन्हीं से हमसे काम कराए। ऊपर से हमको फंड थोड़े से कम मिल पाए, उसकी हमको खेद रहा है कि पूर्व में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो एमएलए साहब ने हमको कुछ फंड कम दे पाए, उससे कम विकास हुआ है। अब प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा हो जाए। सैंक्शनें भी आई है, सबसे ला भी रहे हैं, फंड भी ला रहे हैं। अब अपने जिला परिषद से भी आना है, जिला प्रमुख से भी आना है,
नरेगा के थ्रू भी कुछ काम हो रहे जी। हैं। विधायक महोदय ने भी दिए हैं कुछ काम हमको, पंचायत समिति से भी दिलाए हैं। जी सर। यही है विशेष मुद्दे। जी सर। सर, जब बात आती है शिक्षा के क्षेत्र की तो कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आपने ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं इन 4-4.5 साल के कार्यकाल में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि शिक्षा को लेके पूर्व में मेरे पिताजी भी इसमें काफ़ी सहज रहे हैं। प्रथम में जब यहाँ स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं होती थी तो वो हमारी निजी बिल्डिंग में स्कूल चली थी बावलास में, वो आज भी है। अब तो बड़ी स्कूल दूसरी जगह स्थापित कर दी है। और मैं समझता हूँ शायद मांडल में सबसे बड़ी स्कूल कैंपस जो जमीन है वो हमारे बावलास में है। इतना बड़ा स्कूल का प्रांगण है और सबसे ज़्यादा जमीन है। शुरू से पिताजी का लगाव रहा है स्कूल के प्रति, तो निरंतर मैं भी एसएमसी सदस्य हूँ तो मैं भी ध्यान रखता हूँ, पिताजी भी इसको ध्यान रख देते हैं जी। पूरा मतलब सारा स्टाफ भी पूरा है हमारे पास यहाँ पे। और हम व्यक्तिगत रूप से एसएमसी मेंबर होने के नाते समय समय पे मीटिंगें लेते हैं। निर्माण हमारे पास पूरा है, बिल्डिंग हमारे पास सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत समस्या थी बाउंड्री की लेके, जो अतिक्रमण था लोगों का, वो भी अभी हमारे कार्यकाल में हमने उसको हटवा के और बाउंड्री बन गई है। पूरी बिल्डिंग को पूरे गांव का कीचड़ होकर निकलता था और गंदगी भरी रहती थी, तो हमने उसके लिए अभी अतिक्रमण भी हटाया। उस पे से नाले भी, पानी का निर्माण भी हमने व्यवस्थित कर दिया और सीसी रोड निर्माण करके और बिल्कुल व्यवस्थित हमने करीब 30-35 फीट चौड़ा रास्ता कर दिया स्कूल के लिए। जी सर। सर, मैं जानना चाहूँगा, आज आपके वो युवा साथी देख रहे हैं, आप भी एक युवा मंडल अध्यक्ष हैं। आज तमाम युवा आपसे एक्सपायर हो गए और सीखेंगे कुछ ना कुछ नई चीज़ें। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? आपकी क्या मंशा है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, युवाओं को राजनीति में आना ही चाहिए। और चूँकि हमारे जो विधायक साहब हैं वो भी युवा है, पहली बार ही विधायक बने हैं जी, तो उन्होंने हम पे जो विश्वास जताया है तो हम उनके आभारी हैं। और हमको भी ये करके देना, युवाओं को जिम्मेदारी मिल जाती है, लेकिन युवा अगर काम नहीं कर पाए तो फिर वो परेशानी हो जाती है, उसमें संगठन कमजोर होता है। जी सर। तो मेरा प्रयास ये है कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसको मैं बखूबी निभाऊं और उनकी इच्छाओं पे खरा उतरूं। जी सर। और आज आपके गांव की बच्चियां और युवा आज आपको देख रहे हैं, बच्चे बच्चियां आपको देख रहे हैं, लाइब्रेरी की मांग करते हैं आपसे, ऑन कैमरे के माध्यम से वो आज आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लाइब्रेरी की व्यवस्था के लिए? मैं आपको बताऊं, इसी वर्ष में हमारे लैब रूम जो है अभी वो तैयार होके कंप्लीट हुए हैं। वो इस वर्ष कंप्लीट हो गए। अब अगला जो है, अभी जैसे हमने 2 उसमें स्वच्छता को अभियान के थ्रू हमने 2 उसमें लेटरिन बाथरूम महिला और पुरुष के लिए, मतलब बच्चों के और लड़कियों के लिए अलग अलग कर दिए हैं। और लाइब्रेरी के लिए भी मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ और मेरे गाँव के बच्चों को भी मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये बीजेपी का जो भाजपा का 4 साल का कार्यकाल बचा है उसके अंदर ये स्वीकृति ला के है। और निश्चित रूप से हम स्कूल की लाइब्रेरी कहीं पे भी चालू करेंगे, चाहे स्कूल में करें या गांव में करें, सबसे बात करके और उसको करवाने का प्रयास करेंगे। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। ऑन कैमरे के ऊपर ये बात कहना भी बहुत बड़ी हो जाती है कि हमारी कोशिश रहेगी कि गाँव के अंदर एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाएं, जो हमारे गाँव के बच्चे बच्चियाँ उसमें पढ़ सकें, गाँव का नाम रोशन कर सकें और देश का भविष्य बन सकें। सर, मैं बात करना चाहूँगा, आज वो माताएं बहनें देख रही हैं आपको, जिन्होंने आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर, आपकी मिसेज के ऊपर हमेशा से कृपा दृष्टि बनाई, आशीर्वाद बना के रखा। वो लोग कहते हैं कि हमारे हरेंद्र जी से आप एक बात रखना उनके आगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान थोड़े नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना नए सिरे से तो मार्च में चालू होगी। अभी मार्च में ऑनलाइन चालू हो जाएगा उसकी अपडेट लेनी है और उसके फॉर्म भरे जाएंगे। पूर्व में हमारे साथ एक घटना हो गई इसमें कि जो 29 हमारे यहाँ पे सैंक्शन मकान थे, ऐसे कुल मिला के पूरे मांडल के मतलब मांडल पंचायत समिति के अंदर 350 के मकान ऐसे रहे जिनको पूर्व में सरकार ने ऑटो रिजेक्ट कर दिए कंप्यूटर से, ये कह के उसमें कारण बताया कि साहब इनके हमारे 29 मकान कट गए। लेकिन चूँकि ये सरकार आई है तो हमने विधायक महोदय से आग्रह किया था, तो उन्होंने जयपुर और पंचायत समिति और बीडीओ साहब को कह के इसको संज्ञान में लिया है। तो उनका हमने जो 29 मकान हमारे यहाँ पे जो सैंक्शन शुदा थे उनका सत्यापन उन्होंने करा दिया है, भौगोलिक परीक्षण करा दिया है, उनकी लाइव जियोटैग फोटो हो गई है। तो मेरा मानना है कि महीने 2 महीने में वो सारी सैंक्शनें हो जाएगी। ये 29 जो अनकम्प्लीट है मकान वो पूरे हो जाएंगे। उसके साथ साथ मार्च में नए फॉर्म भी भर लेंगे। तो नए आवास योजना PM नरेंद्र मोदी जी का जो ये अपना
है योजना, उसमें सबको लाभान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे और एक भी जना ऐसा जो उसके लिए उपयुक्त जो होगा वो बाकी नहीं रहेगा। जी सर। सर, जिस तरह से आपके पंचायत के अंदर जो पर्यावरण देखने को मिल रहा है, जो हरियाली देखने को मिल रही है, क्या ये शुरू से ही मंशा थी आपकी कि पंचायत को इस तरह से हरा भरा, गांव को हरा भरा, पर्यावरण को बढ़ावा देना है, या इसी कार्यकाल में मंशा ही बनी है? नहीं सर, मेरे को पौधों का बहुत शौक है पूर्व में, और मेरे को क्या पूरे गांव वाले को ही इसके प्रति सब जने सहज है, वो सब जागरूक है हरियाली को लेके। तो ये जो पौधे आपको दिख रहे हैं, हरियाली जो दिख रही है, वो पूरे गांव की और सबकी मेहनत का नतीजा है कि वो इस तरह से पहुँचे। सब जगह पौधे लगते हैं, हर साल हर वर्ष हम करीब 1000-2000 पौधे लगाते हैं। क्या बात है सर। और आज आपको तमाम सरपंच भी देख रहे हैं, गांव के लोग भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए? पर्यावरण को देने के लिए यही मेरा सबसे आग्रह है कि वृक्ष ही अपना जीवन है, वृक्ष को अपने को बचाना ही चाहिए, और जितना हर संभव हो, जितनी अपने को जगह मिले, आज की भौगोलिक जो स्थितियां बदल रही है जगह की, अपने स्थान की, उसके आधार से जितना ज़्यादातर ज़्यादा हो सके वो अपने को पौधे लगाने चाहिए। स्कूल के प्रांगण में भी जैसे हमने पौधे लगाए हैं, हमने शमशान घाटों में भी पौधे लगाए हैं, तो इस रास्ते हमने कहीं छोड़े नहीं है कि पौधे लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और हर साल जितने लगाते हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको मरने नहीं देते हैं। जी, हमने गांव के बच्चों बच्चियों पे बात की, गांव की माताएं बहनों पे बात की, अब वो बड़े बुजुर्ग रह गए, वो कहेंगे कि हमारा नाम आपने नहीं लिया, तो मैं उनकी भी बात करना चाहूँगा। हरेंद्र जी ने उनके लिए क्या कुछ काम किए? जिस तरह से अगर मैं बात करना चाहूँ पीपल गट्टे के लिए, जैसे वो बैठ के अपना चुनावी चर्चाएं कर सकें और अपना टाइम व्यतीत कर सकें, उनके लिए कुछ ऐसे सामुदायिक जो गांव के होते हैं, जिस पे गांव के लोगों को 10-15 हज़ार रुपये टेंट का इनका खर्चा आ जाता है, वैसे हमने एक व्यवस्था की है। वहाँ पे पानी का भी हमने व्यवस्था प्रबंध कर रखा है, लाइट भी है वहाँ पे, हॉल भी है, बाउंड्री है। तो वहाँ जैसे ओकेशन हो जाते हैं, छोटे मोटे जो खाने हैं, शादी के फंक्शन, वो हो जाते हैं। 1-2 धर्म स्थान पे हमने निर्माण भी किए हैं, कहीं सीसी भी बनाई है। एक धर्म स्थान है हमारे यहाँ पे कीर्त समाज के मोहल्ले में, वहाँ पे हमने एक सराय निर्माण करी है जी। तो इस प्रकार से प्रयास है कि थोड़ा थोड़ा समय अभी मिला है जी। समाज सरकार आए हुए करीब 1 साल ही हुआ है, बिल्कुल, और उसमें 2 चुनाव आगे हैं जी। तो प्रयास है जितना ज़्यादा हो सके, और सब बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान राय लेके परामर्श करके ही मैं कोई काम करता हूँ, बिना पूछे कुछ नहीं करता हूँ। जी सर। जिसमें सब सहमत हो वही करता हूँ। जी सर। आज आपके गांव के लोग देख रहे हैं, तमाम वो पंचायत वासी आपको देख रहे हैं, मैं भी आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपको क्या लगता है कि क्या काम अधूरे हैं जो मेरे को आने वाले समय के अंदर, बचे हुए कार्यकाल के अंदर प्रयास करता रहूँगा और ये काम करवा देंगे? ऐसी कोई समस्या आज के टाइम में भी है आपके गांव के अंदर? देखिए, मेरा जो गांव का जो बसावट है वो इस प्रकार से है कि 3 तरफ यहाँ पे हमारी नदी है, कोठारी नदी के किनारे हमारा गांव बसा है। जी। सबसे प्रमुख तो ये है कि हमको दोनों नदियों के ऊपर पुलिये और रोड चाहिए, उससे कि हमारी कनेक्टिविटी शहर की तरफ बढ़ जाए। अब रायपुर चूँकि ये सबसे लास्ट गांव है मांडल का, तो हमारे एक एरिया पड़ता है नदी के उस किनारे रायपुर है, इस किनारे हम मांडल में हैं, तो उस पर हमको एक रोड चाहिए। तो उससे हमारी खेती, उन लोगों की भी खेती इधर है, हमारे लोगों की भी खेती उधर है। तो जैसे नदी आ गई इस साल, तो 2 महीने तक हम लोग उधर जा नहीं पाए। जी सर। तो हमारा प्रयास सरकार से ये है, और हमने मांग भी रख दी है, एक रास्ता हमने जो बावला से तोलास रास्ता है, उसके लिए हमारे माननीय जो सांसद महोदय हैं जी, दामोदर जी अग्रवाल साहब हैं, तो हमें ऐसा विश्वास है कि दामोदर जी भाई साहब वो वाला रोड जो बावला से तोलास है, उसको इसी बजट में लेके या DMFT के थ्रू जैसा वो चाहे वैसा उसको करवाने का मुझे आश्वासन दिया है जी। और मुझे लगता है कि इस वर्ष मार्च के बाद वो काम भी चालू हो जाएगा। क्या बात है। दूसरा, हमने एक विधायक महोदय से भी एक निवेदन कर रखा था, उन्होंने भी उसका एस्टीमेट बनवा दिया है और उसकी वित्तीय स्वीकृति आना बाकी है। क्या बात तो है। वो रास्ता हमने बावला से छापरी, तो उसमें भी एक नदी के उस किनारे रायपुर है, इधर मांडल है, तो उन्होंने कहा है, तो उन्होंने भी उसमें हमको स्वीकृति दे दी है, तो वो रास्ता भी, उसका भी एस्टीमेट बन गया है, तो वो रोड भी हमारा हो जाए। क्या बात है। तीसरा जो हमारा मुख्य है मुद्दा गाँव के स्तर पे, कि हमको थोड़ी सी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए थोड़ी व्यवस्था, बड़ी भीलवाड़ा दूर पड़ता है जी, तो स्वास्थ्य के लिए हमको थोड़े से डॉक्टर और इसका जो हमारे पास जो भी है डिस्पेंसरी, उसको प्रमोट करने की जरूरत है। उसको SMC बनाने का हमने मांग करते हैं भाई साहब, MLA साहब से या हमारी सरकार से, कि उसको प्रमोट किया जाए, SMC बनाई जाए, तो हमको
डॉक्टर और नर्सों की पर्याप्त व्यवस्था हमको मिलती रहे। जी उसके साथ साथ ही हमको 2 सामुदायिक भवन जिसमें प्रोसेसिंग जो भी सामाजिक जो काम हो लोगों के वो उस पर हो सके, ऐसे हमको 2 सामुदायिक भवन की आवश्यकता है इस गांव के अंदर। जी तो लोगों का जगह नहीं है, लोगों के पास आज कोई शादी फंक्शन करे तो उसके लिए कहाँ जावे, जी इधर उधर लोगों के खेत मांगने पड़ते हैं, जगह मांगनी पड़ती है। तो वैसी एक व्यवस्था है, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हमने जिला प्रमुख महोदय को भी अवगत कराया था इससे, और हमारे विधायक महोदय उदयलाल जी बडाना ने भी हमको आश्वासन दिया है कि भी बहुत जल्दी इसको करवाएंगे। जी सर। और चिकित्सा व्यवस्था की आप बात बता रहे हो कि चिकित्सा व्यवस्था यहाँ सबसे बड़ी कमी है हमारे। आज आपके स्थानीय एमएलए साहब भी देख रहे हैं, सांसद साहब भी देख रहे हैं, क्या मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले समय के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए आपके गांव के अंदर कि आसपास वाले गांव को भी सुविधाएं मुहैया होने लग जाए? आपके चैनल के माध्यम से मैं बावलास, पूरे बावलास की जनता की तरफ से यही मांग करता हूँ हमारे विधायक साहब को और मुख्यमंत्री साहब से कि हमको एसएमसी हमारे बावलास में स्वीकृत कराई जाए, जिससे हमारे यहाँ के जो लोगों को थोड़ी शांति हो और परेशानी कम हो। हमको भीलवाड़ा जाना पड़ता है, भीलवाड़ा हमारे से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है और करीब वहाँ ले जाने में हमको 1-1.5 घंटा लग जाता है। जी। तो यही हमारी विशेष मांग है कि इन रोड रस्तों के साथ साथ हमको एक एसएमसी स्वीकृत कराई जाए। जी, आपके गांव के लोगों से जब हम जाके मिले, गांव के लोगों ने हमें समाधान भी बताए, समस्याएं भी बताई, वो हमने आपके आगे भी रखी और आपने उनका समाधान प्रयास भी कर रहे हो और आगे करते भी रहेंगे। मिशन 2025 आने वाला चुनाव, जनता जनार्दन कहीं ना कहीं आपका भी नाम ले रही है, तो मैं जानना चाहूँगा, अगर जनता जनार्दन आप पे विश्वास करके पुनः आपको एक बार चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या हमिंदर जी का चेहरा दोबारा देखने को मिल सकता है? ये सब फैसला जनता के हाथ में ही है, मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। पूर्व में भी मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूं, इन सब लोगों ने कहा, उसी के आधार पर चुनाव लड़ा और आगे भी मेरा ऐसी कोई भावना है नहीं और न कोई मेरे मन से कोई ऐसी इच्छा है जी। सरकार मतलब संगठन ने, भाजपा ने जो हमको मौका दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है। क्या बात और मैं संगठन का काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा जी। और फिर आगे जो समय कहेगा वैसा होगा। सब जनता जनार्दन है। जनार्दन है। क्या बात है। आज की खास मुलाकात के अंदर मेरे साथ खास मेहमान थे जिनसे हमने बातचीत की, ग्राम पंचायत के तमाम वो मुद्दे मसलों में बात की और पार्टी के ऊपर भी हमने बात की। तो सर मैं जानना चाहूँगा, अभी नव वर्ष भी चल रहा है, गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है, अपने देशवासियों को, पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा पूरे देशवासियों को और सब ग्रामवासियों को यही मेरा संदेश, तो क्या मेरी कामना है